क्या जोग्राफिया का मजमून इतना सादा है? जोग्राफिया सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला एक खुश्क मजमून है। तो आप गलत हैं, बल्कि ना समझें बच्चे ही हैं। जोग्राफिया दरअसल ताकत और फौजी अहमियत का एक अहम हथियार है कि भाई जिस जगह को आप ढूंढ नहीं सकते वहां बमबारी कैसे करोगे। ये लकीरें जमीन पर इंसानों की बस्तियों और कल्चर को मिटाकर इसे सिर्फ नंबर, जिसे ज्योग्राफी की जुबान में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, मिसमें बदल देती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी कार्रवाइयां हैं। तो अगली बार जब नक्शा देखो दुनिया का तो उसे सिर्फ रास्ता ना समझना, बल्कि एक हिकमत अमली समझना। नक्शा रहनुमाई के लिए नहीं, बल्कि फतह हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद एक नाम जो हम दिन रात सुन रहे हैं वो है आबनाए हर्म्स का। ईरान ने दुनिया भर को तेल की सप्लाई का रास्ता रोक दिया है और अमेरिका इसको खोलने के लिए किसी भी हद को जाने को तैयार है। टीवी के टॉक शोज में इस जगह की जोग्राफियाई अहमियत बताई जा रही है। बल्कि आपने पाकिस्तान के हवाले से भी अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन इसकी जियो पॉलिटिक्स में अहमियत बढ़ा देती है। मगर क्या ये बात इतनी सादा है? क्या जोग्राफिया का मजमून इतना सादा है? हम यही समझते हैं कि जोग्राफिया का मजमून बस मुल्कों के नाम को रटना, नक्शों में रंग भरना और बस यही है ना? लेकिन फ्रांसीसी जोग्राफिया दान एवा लॉकोस का कहना था कि ये मियां दरअसल जोग्राफिया एक खतरनाक हथियार है। अपनी किताब में उनका कहना था कि अगर आप समझते हैं कि जोग्राफिया सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला एक खुश्क मजमून है तो आप गलत हैं, बल्कि ना समझें बच्चे ही हैं। जोग्राफिया दरअसल ताकत और फौजी अहमियत का एक अहम हथियार है। ये जो आपको नक्शों पे लकीरें नजर आती हैं जिसको हम जीपीएस के जरिए इस्तेमाल करते हैं और कहीं पहुंचना हो तो पहुंच जाते हैं, दरअसल ये दुनिया पे एक शतरंज की बिसात बिछाई हुई है। आम आदमी के लिए ये नक्शा में पहाड़ और दरिया नजर आता है, लेकिन फौज के लिए ये हमले का रास्ता और दिफाई मकामात की निशानदेही है। ग्रीक माहिर फल्कियात एरातोस्थेनीज ने पहली बार लकीरें खींची दुनिया के नक्शे पे जिसे हम देखते हैं। हिप्पारकोस ने उन्हें डिग्रियों में बांटा, ये 360 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री जो हम नक्शे पे देखते हैं। इसी तरह टॉलेमी यानी कि बातलीमोस ने से पूरी दुनिया में एक एड्रेस सिस्टम बना के रख दिया। मकसद क्या था? पूरी दुनिया पर कब्जा और कंट्रोल। लाकोस का कहना था कि भाई जिस जगह को आप ढूंढ नहीं सकते वहां बमबारी कैसे करोगे। ये लकीरें जमीन पर इंसानों की बस्तियों और कल्चर को मिटाकर इसे सिर्फ नंबर, जिसे ज्योग्राफी की जुबान में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, मिसमें बदल देती हैं। एक हरा भरा जंगल सेक्टर बन जाता है और एक जीता जागता गांव सिर्फ एक टारगेट। इसे कहते हैं फौजी जर्नलों का ज्योग्राफिया। 1970 की दिहाई में लाकोस ने साबित किया कि ये कोई कहानी नहीं, जो वो बता रहे हैं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि उन्होंने साबित किया कि कैसे अमेरिकी फौजियों ने वियतनाम जंग में डेटा इस्तेमाल करके वहां दरियाओं पे डैम्स को तबाह किया। लाकोस ने खुद इस इलाके का दौरा किया और साबित किया कि बमबारी इत्तेफाकिया नहीं थी, बल्कि एक जोग्राफियाई जंगी चाल थी। अमेरिकियों ने नक्शों का जरिए इन मकामात का इंतखाब किया जहां वन टूटने से सबसे ज्यादा तबाही होना थी, और इसका मकसद यह था कि सैलाब लाकर फसलों को तबाह करें, लाखों लोगों को भूखा मारा जाए। अब ये देखें ना, ईरान अमेरिका जंग में सिर्फ फौजी तनसीबात पे हमले नहीं हो रहे हैं, फौज पे हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि तेल और गैस के जखायर पे हमले हो रहे हैं। एक दूसरे की मशत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, माहौल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी कार्रवाइयां हैं। तो अगली बार जब नक्शा देखो दुनिया का तो उसे सिर्फ रास्ता ना समझना, बल्कि एक हिकमत अमली समझना। क्योंकि जब ये ताकतवर लोगों के हाथ में होता है तो ये नक्शा रहनुमाई के लिए नहीं, बल्कि फतह हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या आप देखना चाहते हैं कि आजकल सैटेलाइट ने इस जोग्राफिया को कितना खतरनाक हथियार बना दिया है? तो फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो इसी पर ही बनाऊंगा। शुक्रिया।